क्या आप भी रोज़ सुबह उठते ये सोचती हैं कि आज खाने में क्या बनाऊं? पहले ब्रेकफास्ट बनाऊं या फिर लंच बनाऊं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा आसान तरीका जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। हर महिला की यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह जल्दी जल्दी क्या बनाए और फिर कभी कुछ छूट जाता है, कभी टाइम कम पड़ जाता है और सबसे बड़ी बात कि दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आसान से सॉल्यूशन जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है मील प्लानिंग। आपको रोज़ रोज़ सोचना नहीं है, बस हफ्ते में एक दिन बैठिए अपनी डायरी और पेन लेकर के और पूरे हफ्ते का मील प्लान कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। ये तीन चीज़ें तो आपको नोट डाउन कर ही लेना है कि पूरे हफ्ते में आपको क्या बनाना है। एक और चीज़, एक जगह पे सबसे फ्रंट में आप डायरी में नोट कीजिए। एक पेज पे आप लिखिए ब्रेकफास्ट, हेडिंग डालिए ब्रेकफास्ट। दूसरे पेज पे आप लंच और तीसरे पे डिनर और चौथे पेज पे आप लिखिए स्नैक्स। और इसके बाद आपके घर में जो भी चीज़ें बनती हैं ब्रेकफास्ट में वो आप नोट डाउन करें। जैसे कि हमारे तरफ डोसा बनता है, घुगनी बनता है और कचौड़ी बनती है। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल चीज़ें आपके घर में बनती हैं, लिट्टी चोखा लंच डिनर में बना सकती हैं आप। तो दाल भर की पूड़ी, काफ़ी सारी ट्रेडिशनल आइटम हैं। पीठा हो गया, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और कैटेगरीज वाइज करें नोट डाउन। और उसके बाद ये भी आप नोट डाउन करें, अगर आपने कोई रेसिपी देखी है और आपको पसंद आई है तो आप उसको भी नोट डाउन करें। उस रेसिपी का वो पूरा पूरा नोट डाउन नहीं करना है, बस उस रेसिपी का नाम लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे छोले भटूरे हैं तो आप छोले भटूरे लिख लीजिए, क्योंकि आजकल तो आप सोशल मीडिया पे तुरंत ही रेसिपी देख सकते हैं और आजकल शॉर्ट वीडियोस में भी रेसिपी फुल दिखा दिया जाता है। तो आप वहाँ पे भी आराम से शॉर्ट वीडियो में रेसिपी देखिए और उसके बाद फटाफट से बना सकते हैं। तो मील प्लान आपको कर लेना है। जो भी चीज़ें आपने नोट डाउन की है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, ये जो भी आपने लिस्ट बनाई है 40-50 चीज़ों का, उनमें से सेलेक्ट कीजिए और संडे को बैठ करके मंडे से लेके सैटरडे का पूरा आप मेन्यू प्लानिंग कर लीजिए। इससे आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है और अगर आप मेन्यू प्लानिंग कर लेते हैं तो आप हफ्ते के फर्स्ट डे में ही सारी चीज़ें मंगा भी सकते हैं। आपको कभी भी खाना बनाते समय कोई चीज़ घटता नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको आज मुझे डोसा बनाना था तो उड़द दाल, अगर आपने कुछ डोसा सेलेक्ट किया है तो उड़द दाल का ये कर सकते हैं। और देखिए, बात होती है ब्रेकफास्ट पहले बनाएं कि लंच पहले बनाएं। तो आज मैं बना रही थी लंच में, आज मैं डोसा बना रही थी तो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, जो डोसा का मसाला होता है आलू का, उसी को मैंने ब्रेड में स्टफ़ करके ब्रेड रोल बना दिया ब्रेकफास्ट में। तो एक साथ मेरा दो काम हो गया, मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया, साथ के साथ उसी आलू का जो मसाला था उसी का मैंने ब्रेड रोल भी बना दिया। तो जिन्हें ब्रेकफास्ट करना होगा वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे और जिन्हें लंच करना होगा वो लंच कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके घर में लंच में दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीज़ें बनती हैं आप बना सकती हैं। उसके साथ अगर आपने कुछ सूखी सब्जी बनाई है तो आप रोटी पराठे में लपेट करके बच्चों को ब्रेकफास्ट भी करा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा चीज़ सेलेक्ट कीजिए जो कि आप कई तरीके से यूज़ कर सकती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि अपना किचन का काम, ब्रेकफास्ट और लंच का काम आप मॉर्निंग 10 से 11 बजे तक पूरा फिनिश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपको बार बार किचन में दौड़ के नहीं आना पड़ेगा कि अब इस मेंबर को, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है, अब हस्बैंड को लंच कराना है। इसके लिए आपको बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने एक बार में ही अपना सारा चीज़ डिसाइड कर लिया है कि आपको ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाना है। और अगर आप रात को ही देखिए, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है, आप रात को ही काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके सो सकते हैं। जैसे कि सब्जियां काट लें
और आटा तो गूंद के रखना नहीं चाहिए फ्रिज में, आटा फ्रेश मॉर्निंग में ही गूंदे। पर सब्जियां काट सकते हैं, जैसे कुछ फुलाना है दाल वगैरह तो वो फुला के रख सकते हैं। लहसुन प्याज छीलने में दिक्कत होती है तो लहसुन प्याज को पहले से छील करके रख सकते हैं कट करके। टमाटर का पेस्ट प्यूरी बना करके रख सकते हैं। और इस तरीके से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। किचन को क्लीन करके सोए और बर्तन जो भी आपको यूज़ किए हैं उन्हें सामने रख दें, जिससे कि आप किचन में आते ही फटाफट से आपका आधा घंटे के अंदर ही आपका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बन के तैयार हो जाएगा। कुछ कुकिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। कुछ अच्छी रेसिपी अगर आपको दिखती है तो उस रेसिपी का नाम ज़रूर नोट डाउन कर लें और इजी तरीके से सर्च करें किसी भी चीज़ को बनाने का। बहुत ही लेंदी प्रोसेस में बिल्कुल भी ना जाए। टेस्ट तो अच्छा आ ही जाता है अगर आप शॉर्ट तरीके से भी बनाएं, फिर भी टेस्ट अच्छा आता है अगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो। और एक बात, हर दिन कुछ नया बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल खाना बेस्ट खाना होता है। आप कोई होटल की शेफ़ नहीं है, आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, और भी सारे कई काम होते हैं। तो सिंपल खाना बनाएं, टेस्टी खाना बनाएं और हेल्दी खाना बनाएं। और मील प्रेप तो करना बहुत ज़रूरी है। मील प्रेप आप पहले से करके रखें। अगर आप ऑफ़िस गोइंग है, ऑफ़िस जाती हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन पूरे हफ्ते का मील प्रेप करके रख सकती हैं। सब्जियों को कट करके एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कीजिए अपने घर में। एयर टाइट कंटेनर में सब्जियों को कट करके स्टोर करिए, इससे भी आपका खाना फटाफट से बन जाता है। अगर आपने रात में ही नहीं सोचा है कि आपको बच्चों के लंच बॉक्स में क्या देना है, हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या देना है, और आप सोच रही हैं देखा जाएगा मॉर्निंग में जो भी होगा बना दूंगी, तो ये भी गलत चीज़ है। अगर आप रात में ही सोच लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोचने में, आप पहले से सोच लीजिए कि आपको क्या बनाना है। इससे जब आप उठते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि आपको क्या बनाना है और क्या फटाफट से बन जाएगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊंगी, और सुबह उठ के बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि बच्चों का वैन वगैरह भी आने का टाइम हो जाता है। और इस ऐसे सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और जिस दिन मैंने ये सोच के सोई हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या देना है, तो उस दिन मुझसे फटाफट से काम हो जाता है, फटाफट से लंच वगैरह बन जाता है। तो आप भी रात को ही डिसाइड कर लीजिए और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बनाइए, दोनों चीज़ें एक साथ बना लीजिए। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो उन्हें वैसा सर्व कर दीजिए। और तीसरी बात कि आप डायरी में नोट डाउन कीजिए। ब्रेकफास्ट के कम से कम 30-35 आइटम लिख लीजिए, लंच के लिख लीजिए, डिनर के लिख लीजिए, और कुछ स्नैक्स आइटम भी लिख लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से सेलेक्ट करके आप अपने वीकली प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मील प्लानिंग करनी है, मील प्रेप करना है, और कोशिश करना है कि फटाफट से मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बन जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।